आतिशी जी, आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी कि अब अगर कोई घूस दे, भ्रष्टाचार करने को कहे तो रिकॉर्डिंग कर लो। अब इस बार मनीष सिसोदिया आरोप तो गंभीर लगा रहे हैं कि उन्हें कहा गया कि दिल्ली की सरकार तोड़ो, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप आ जाओ। लेकिन ऐसे में कोई प्रमाण, किसी सबूत के बिना फिर कैसे मामला जम नहीं रहा? अगर फोन कॉल है और रिकॉर्डिंग भी है तो क्यों नहीं दिखा देते जनता को? आतिशी जी। अंजना जी, बिल्कुल समय आने पे रिकॉर्डिंग का भी खुलासा किया जाएगा, आपके साथ, पब्लिक के साथ रिकॉर्डिंग का शेयर भी किया जाएगा। लेकिन देखिए, आप भी जानती हैं अंजना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस देश की राजनीति को कब से आप कवर करती आई हैं, कि ये तो बीजेपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो देश भर में जो विपक्ष के नेता हैं, सबसे पहले उन पे सीबीआई के केस करवाते हैं, फिर ईडी के केस करवाते हैं, फिर उनको जेल भेजने की धमकी देते हैं और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही तुरंत सीबीआई के सारे केस बंद हो जाते हैं, ईडी के सारे केस बंद हो जाते हैं। इनकी तो केसेस की पूरी लाइन है। सबसे पहले इनमें सरगना शुभेंदु अधिकारी, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं पश्चिम बंगाल में कितने चुनाव लड़ लिए, शारदा स्कैम की बात करते हुए सीबीआई ने केस किया, ईडी ने केस किया, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आए, सारे केस खत्म हो गए, एक भी बार क्वेश्चन नहीं हुई। विजयंत जे पांडा, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, फेमा के वायलेशन का केस, 2 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कभी उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के वाटर स्कैम पे बीजेपी ने बुकलेट तक निकाल दी उनके करप्शन को लेकर, लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, आसाम के सीएम तो उनको बना ही दिया, आज तक एक भी बार उनको सीबीआई ने नहीं बुलाया। ये तो लिस्ट पूरे देश भर में बनी हुई है अंजना जी। मनीष सिसोदिया जी कोई पहले नेता नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में क्या हुआ है ये अभी हम सब ने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र की रूलिंग कोalition के अलग अलग एमएलएस पर सीबीआई से, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से केस किए गए। उसके बाद उन केसेस को यूज करते हुए एमएलएस को तोड़ा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना देते हैं। आप भी इसे ऑपरेशन लोटस के नाम से कई शो कर चुकी हैं अपने चैनल पर। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अंजना जी। आम आदमी पार्टी कोई पहली पार्टी नहीं है जिसके साथ ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा मामला इतने दिन से चल रहा है, यहाँ पे मुद्दा एक्साइज पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे मुद्दा अरविंद केजरीवाल है, उनकी बढ़ती हुई सफलता है, जिसको किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश करना चाहती है। ये मसला है। ठीक है, इसका एक जवाब आप गौरव जी दे दीजिए। उसके बाद मेरी आप दोनों से अनुरोध है, क्योंकि ये ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आरोप लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये आरोपों से बचना चाहते हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एक एक करके गौरव जी, इस शराब नीति में या ये जो शराब घोटाला आप लोग कह रहे हैं, क्या आरोप है? सिलसिलेवार ढंग से एक एक आरोप लगाइएगा और फिर आतिशी जी से उस पर पॉइंटेड जवाब लेंगे। लेकिन पहले शुरुआती कमेंट्स बता दीजिए। वो कह रही है महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक ईडी सीबीआई आपके हाथ में पॉलिटिकल हथियार है पार्टियों को तोड़ने का। अंजना जी धन्यवाद। देखिए, आज ये सबको पता चल गया है कि अगर कोई भारतीय राजनीति में कट्टर बेईमान है, जिसके कड़-कड़ में बेईमानी है, रोम रोम में बेईमानी है, तो वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी है। और जब भी कोई बेईमान पकड़ा जाता है अंजना जी, तो वो क्या करता है, वो जनता के सवालों का उत्तर नहीं देता है, वो भारत भ्रमण पे निकल जाता है, वो गोल पोस्ट के साथ दौड़ने लगता है। उसको पता है अगर गोल पोस्ट एक जगह पे रहा तो जनता गोल दागेगी, प्रश्न दागेगी। वही काम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कर रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से कर रहे हैं। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल थोड़े दिन पहले कहते थे कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। चलिए, आपको भरोसा न्यूयॉर्क टाइम्स पे है, क्या भारत की न्यायालय पे भरोसा है या नहीं है? 3 महीने से उनकी बेल नहीं है। आपने कहा क्या सवाल है, मैं आपको बताता हूं क्या सवाल है। सबसे पहला, कोविड की महामारी, ऑक्सीजन बेड और दवाई देनी थी, ये आबकारी नीति में करोड़ों रुपए की घूस ले रहे थे। दूसरी बात, अगर आबकारी नीति इतनी अच्छी थी अंजना जी, तो वापस क्यों ली? तीसरी बात, 144 करोड़
ये जो आपने माफ किया, ये तो राजस्व में आता, जनता का हित होता, ये माफ क्यों किया? ठीक है। 30 करोड़ का जुर्माना लगा एक कंपनी को, उसको आपने माफ क्यों किया? ये नहीं बताएंगे। और मैं एक बड़ी बात बताता हूं, ये आप जान लीजिए अंजना जी कि जनता की नजरों में ये गिर चुके हैं। ये कहते हैं ना ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। अरे ऑपरेशन उस पे किया जाता है जो जिंदा हो। आप तो मर चुके हैं, डेड हैं, यू आर अ डेड बॉडी। विचारधारा में भी डेड हैं और राजनीति में भी डेड हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी की बात तो करते हैं, लेकिन किसी चैनल पे आके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जो प्रश्न जनता पूछ रही है उसके उत्तर दें। और दूसरी बात मैं बता दूं, कह रहे हैं कि अभी तक कहते थे सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं, आज मनीष सिसोदिया खुद को सर्टिफिकेट देने लगे, कहने लगे देखो मैं कट्टर ईमानदार हूं। और अरविंद केजरीवाल ने कहा इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नहीं अंजना जी, भ्रष्टाचार रत्न मिलना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, और भ्रष्टाचार विभूषण मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को। ठीक है, और भ्रष्टाचार श्री मिलना चाहिए सत्येंद्र जैन को।